ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव मीना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में और आने वाले दिन में क्या निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है वो। चलो उसको अपन स्टार्ट करें। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि कल अपन ने क्या डिस्कस किया था। कल अपन ने डिस्कस किया था, एक तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था और लेवल्स निकाल के हम लोग लेके आए थे, ये 4 राइट। आज का मार्केट क्या हुआ? मार्केट अपना यहाँ पर ओपन होता है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाता है और वहाँ से सीधा ये नीचे आ जाता है। सीधा नीचे आने के बाद जो सपोर्ट अपन ने या कल लेवल जो डिस्कस किया था, वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद उसको ब्रेक कर देता है एंड ब्रेक करने के बाद फिर उसकी रीटेस्टिंग होती है एंड रीटेस्टिंग के बाद अब वो अपना जो फाइनल नीचे की साइड जो नंबर है वहाँ तक आ चुका है। इसमें ट्रेडेबल या आई थिंक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें तो आई थिंक ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना लाइक सिंपल है नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा क्योंकि व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग की लोग ट्रेड कर क्या रहे हैं वो डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से कुछ मूवमेंट जो है वो आपकी CAS में आया है। लाइक ये यहाँ पे CAS में आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अगर जैसे कि ये वाली मूवमेंट अपने को कैप्चर करनी है, सो लेट्स से अपन कैप्चर करना चाहते हैं ये वाली डाउन मूवमेंट यहाँ पर, राइट। सो लेट्स से वी टेक द एंट्रीज ऑन अराउंड 24,300 के आसपास। लेट्स से वी गो टू द पुट ऑप्शन और उसके बाद आपको यहाँ पर इस एंट्री का रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। दैट मीन्स कि जो 3:15 के बाद कैंडल बंद हो जाती है, लगभग यहाँ कहीं पर कैंडल बंद हो गई है, निफ्टी की ट्रेड प्रिंट होना पर उसके बाद की मूवमेंट है। बट रिगार्डलेस द केस द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, राइट। वही एंटिसिपेशन अपन लेकर चलेंगे। सो यहाँ पे 15 मिनट्स पर देखो, 15 मिनट्स पे क्या है, आई मीन ये CAS का जो मामला है ये काफ़ी आई थिंक इंटरेस्टिंग है। जब उसको कैंडल प्रोड्यूस करना होता है आजकल, वैसे तो देखो पहले दिन काफ़ी वॉलेटाइल था, है ना, दूसरे दिन भी काफ़ी वॉलेटाइल था यहाँ पर। इवेंचुअली फिर धीरे धीरे कूल ऑफ चीज़ें हुई और फिर अभी कुछ दिन पहले मार्केट यहाँ बंद होता था, फिर यहाँ आ गया, राइट। वो सेटल डाउन हो गया था, बट आज फॉर सम और रीज़न फिर से वो वापस आ गया। लेट्स सी कि इसको अपन आने वाले टाइम में कैसा फैक्टर इन करते हैं, बट दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर्स आर। अब कल के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए देखो, व्हेन यू लुक एट द डेली स्ट्रक्चर फॉर द निफ्टी, लेट्स लुक एट दैट नाउ। अपने को क्या करना है, ये जो फेज़ है ना, मतलब ये करेक्शन जो कर रहा है मार्केट, लेट मी डिलीट ऑल दिस एंड लेट मी मेक अ फ्रेश फॉर यू। ये जो मार्केट करेक्ट इसको कर रहा है, टेक्निकली देखो यहाँ पे गैप फिल के लिए मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद तो ये जो ब्रेकआउट है उसे वो सस्टेन नहीं कर पाया। इसके पहले जो मैंने रेजिस्टेंस या लेवल तो मैं बताया था, उसके ऊपर मार्केट आ नहीं पाया और उसके बाद अब देखो मार्केट यहाँ पर आ चुका है, राइट, इस रेंज के नीचे आया। 5 मिनट्स पे आ जाओ। ये स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो टेक्निकली इसको इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि 1 2 3 पॉसिबल 4 और ये 5th। लेकिन उस केस में क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली ये मतलब कि पूरे वेव का करेक्शन है। अपने को क्या होना चाहिए, 1 2 3 पॉसिबल 4 और पॉसिबल 5th, ऐसा निकलना चाहिए। दैट्स हाउ इट शुड बी डन, राइट, दिस वे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ। एक्सटेंशंस में देखो शायद लोज अपने ये हैं क्या, वेट अ सेकेंड, आई थिंक या लोज आर दीज। इसको काउंट मत करना, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट आई मीन कैलकुलेशन सेम रहेगा। यहाँ आपकी जगह वो ये रहेगा 1 पॉसिबल 2 पॉसिबल 3 पॉसिबल 4 पॉसिबल 5, ये है एक्चुअली इसकी काउंटिंग। और उसके बाद आपका ये करेक्टिव स्ट्रक्चर और उसके बाद आपका ये नेक्स्ट फेज, ठीक है। दैट्स द स्ट्रक्चर। नाउ इसमें जो 5वां वेव के लिए पोटेंशियल है वो अब काफ़ी डीप आ चुका है, रेजिस्टेंस से ऑलरेडी नीचे हो। इस केस में मैं सिंपली क्या करता हूँ, देखो मार्केट में जब तक अपन इसके नीचे रहेंगे वो बेरिशनेस बनी रहेगी, ठीक है। तो ये अपना एक लेवल तो आ गया, ये जो लेवल था अब अपन उसको डिलीट कर सकते हैं, हालांकि उसके ऊपर ही क्लोज करा, बट वी विल गेट द फ्रेश वन। उसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ये जो ट्रेंड है इस पर फोकस करेंगे एंड दिस इज़ हाउ आई प्रेफर द स्ट्रक्चर टू बिहेव दिस वे। आई कम टू द 15 मिनट्स एंड उसके बाद मोटा मोटा अगर देखें तो अभी के लिए तो शार्पली गिर रहा है। अगर ये शार्पली गिरता गया तो इवेंचुअली इस ट्रेंड लाइन के बाहर करेक्ट करने के बाद भी नीचे चला जाएगा। बट आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर करेक्टिव स्ट्रक्चर रहा, उसका ये ड्रॉप डाउन कर रहा, ट्रेंड लाइन का ब्रेक एक ये ओवरऑल स्ट्रक्चर दे सकता है। बट अगेन ये कल के सिनारियोज नहीं है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरीके से डेवलप हो सकता है। दैट मीन्स कि ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर की क्लैरिटी दे सकती है अगर अपन वेव थ्योरी को समझते हो तो। दैट इज़ द रीज़न आई हैव दैट मच
कॉन्फिडेंस इन द स्ट्रक्चर, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर अगर वहाँ दिखता है तो वेल एंड गुड है, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, राइट। वो केस है। अब अजम्पशन क्या लेनी कि अब अपन को कल का मार्केट के लिए लेवल्स निकालने। अब अगर कल के मार्केट के लिए लेवल्स निकालें तो इट्स बिकम्स वेरी सिंपल। नाउ वी कैन कम हियर एंड आई थिंक एक रेफरेंस पॉइंट अपन इस ऑरिजिन पॉइंट का ले लेते हैं। सो दिस इज़ दिस स्ट्रक्चर जिसमें आपको एक ही लेवल्स देखने को मिलेगा। उसके साथ अपना एक जो फेस दिख रहा है यहाँ पर, एक ट्रेंड लाइन का तो मैंने बना ही दिया है, इसको ज़रा रखना। और उसके साथ साथ एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो ना, तो टेक्निकली क्या होता है, कई बार ये इस फेज़ में ओवरऑल इसका 618 या 50% तक आता है एक नंबर, जो कि इस फेज़ में भी अपन फोकस कर सकते हैं। सो एक ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी बन सकता है कल के केसेस में। तो मुझे लगता है कल के लिए अपने पास 4 लेवल नहीं, कल के लिए अपने पास 3 लेवल निकल कर आए हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर। एक है पर आई थिंक वो मुझे लगता नहीं यहाँ पे शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी वाइड है। टेक्निकली वो यहाँ आ रहा है, पर यहाँ आ गया तो फिर ये 3 लेवल तो आपके वैसे ही बेकार हो गया, क्योंकि इस काम का है नहीं, राइट। तो मैं लाइव मार्केट में जो ग्रुप अपना है, प्राइवेट ग्रुप, वहाँ पर उसे अपडेट कर दूंगा। रेफरेंस के लिए अगर तुम लेना चाहो तो ये है, बट डज नॉट मेक सेंस 23,950 के आसपास। दैट्स आई थिंक द केस एंड सिनारियोस हियर। सो इन लेवल्स के साथ और इन स्ट्रक्चर के साथ फोकस करेंगे। इन लेवल्स पे फोकस करना, क्योंकि ये जो लेवल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट को एक्चुअली मूव कर सकते हैं, जैसा आपने अभी तक देखा हुआ है। चलो बाकी मैं आई थिंक चैनल को देख रहा था, आप में से कुछ कमेंट्स देखे थे मैंने। कमेंट्स में कुछ क्वेरीज थी यशवंत जी की, जो पूछ रहा था कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना बेटर होता है, एटीएम इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में। आपके भी कुछ क्वेरीज एंड क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी टेकिंग दोज इनटू द सेशन, क्योंकि अभी के लिए शायद सेशन में कर नहीं पा रहा हूँ। चलो सो क्वेश्चन ये है कि मैं ऑप्शंस के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसका आंसर मैं सिंपली ये करना चाहूँगा, एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से अगर तुम मार्केट को देखो ज़रा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाज़ार में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बाज़ार मतलब कि आउटसाइड ऑफ द स्टॉक मार्केट, मतलब ऑनलाइन ले लिया या फ्रेंड सर्कल से ले लिया, कहीं से भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, एक ट्रेडर का काम क्या होता है, पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके सबसे मेहनती काम ये करना है कि भाई मार्केट क्या कर सकता है, ये आपको फिगर आउट करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपका अपन वो लेवल तो मैंने हटा दिया यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है ना, जैसे अभी ये लेवल अपने आए थे, राइट, कल अपने लेवल आए थे, तो कल का सेशन में अपन ने 3-4 कुछ लेवल्स अपने फिगर आउट करे थे, राइट। तो सबसे पहली बात तो अपना वो लेवल ढूंढने का काम है। अब जो वो लेवल मिल गए हैं तो उसके बाद वहाँ पे अपने को बाई करना है या सेल करना है, वो भी अपने को डिसाइड करना है, ठीक है। और जब बाई सेल अपना हो गया तो स्पेसिफिकली अगर इंट्राडे कोई ट्रेड करता है तो उसको अब ये ट्रेड डिसाइड करना है कि वो ट्रेड मैं करूँगा तो क्या मुझे आज प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि कई बार कैसे, जैसे अब ये एक बाई था जो हमने प्लान किया था, आई थिंक ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। सो इस डे हाई के आसपास आ रहा था यहाँ पर, और इसके बाद वो ये बाई देना था, पर ये बाई इंट्राडे में नहीं आया। आई मीन हमारा बाई था, हमने एग्जीक्यूट भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो लाइक थोड़ा सा ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर। नेक्स्ट क्या हुआ, गैप अप हुआ, राइट। तो ये भी इंट्राडे ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम आती है। अब उसके बाद क्या करते हैं जो बेचारे इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर फ्यूचर्स ट्रेड बहुत कम कर रहे होते हैं। निफ्टी की मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं वो, तो उनको लाइक कॉल पुट समझना होता है, राइट। जैसे अपन तो यहाँ पे बोल देते हैं ये सेल करो, ये बाई करो, ये सेल करो, ये बाई करो, लेकिन अब निफ्टी को सेल करना है तो वो कॉल को जो है, निफ्टी को सेल करना तो कॉल को जो है वो सेल कर सकते हैं या पुट को बाई कर सकते हैं। इन दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद इस लाइक कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना है या कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना है वो उन्हें डिसाइड करना है। उसके बाद उसमें थीटा, गामा, डेल्टा, ये वो फलाना ढिंका, राइट, ये सब भी देखना है। तो तुम देखो एक ऑलरेडी प्रोसेस है जिसमें ट्रेडर्स पूरा दिमाग लगा के एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे भी एक अलग ही सी प्रोसेस है। और वो सब करने के बाद भी क्या मिल गया इन ट्रेडर्स को? इन ट्रेडर्स को इन दी एंड मिला है लॉस। ये सब करने के बाद भी 95% ट्रेडर्स, तुम्हें क्या लगता है कि 95% ट्रेडर थीटा, गामा, डेल्टा ये सब नहीं देख रहे हैं क्या? दे आर वॉचिंग इट। और जब वो उसे देख रहे हैं तो भी फिर 95% तो लूज़ ही कर रहा है ना। तो मेरे केस में मैंने क्या करा, मीन सेम प्रॉब्लम आई फेस। मेरी बात सिंपल सी, देखो मैं मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करता हूँ वेव थ्योरी के बेसिस पे। वेव थ्योरी के बेसिस पे क्या होता है, मुझे मोटिव मिलता है, करेक्शन मिलता है, नेक्स्ट मोटिव मिलता है, राइट।
इस फेज को जब अपन समझ गए हैं तो उसके बाद मार्केट में क्या होता है कि एक करेक्शन या एक मोटिव फेज को कैसे रीड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो अपन को पता चलता है। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ये जो मार्केट है, अगर अपन 15 मिनट्स पे आए तो ये जो मार्केट है, जैसे ये मोटिव, ये करेक्शन, ये मोटिव, ये करेक्शन, ये मोटिव, समझ में आ गया। दैट मीन्स कि अगर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अपन बात करें तो ये वाली मूव्स अपन को पकड़नी, राइट। तो मुझे ज़्यादा दिमाग इधर ना लगा के ये इधर लगाना है कि कौन सा एनालिसिस के हिसाब से करेक्शन है, कौन सा एनालिसिस के हिसाब से मोटिव है। तो मेरा काम सिंपल सा इतना होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर देखो तो मैं आज भी ये सिस्टम फॉलो करता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। इंट्राडे मार्केट में मेरे को अगर ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है, लेट्स से मुझे आई डोंट नो, लेट्स से मुझे इस मूवमेंट के लिए चलो बाय करना है ना, इस मूवमेंट के लिए मुझे बाय करना है, तो जहाँ पर भी स्पॉट का चार्ट चल रहा होता है, जैसे 24,260 यहाँ पर चल रहा है ना, तो 24,260 पर चल रहा है, तो मैं एट द मनी पे काम करता हूँ, एट द मनी के आसपास। सपोज करो ये यहाँ पर है, या एट द मनी या स्लाइट इन द मनी, तो 24,250 का मैं कॉल ऑप्शन या तो बाई कर लूँगा, या सेल करना तो सेल की अलग अलग प्रोसेस, बाइंग पर्सपेक्टिव से ये बता रहा हूँ। सो जो यशवंत जी आपका सवाल है, आपके थ्रू मैं बाकी लोगों को जो समझा रहा हूँ, आप अपना फोकस करो मार्केट के डायरेक्शन, एनालिसिस और एग्जीक्यूशन की प्रोसेस पर। बाकी एट द मनी पे आप मोस्टली काम करोगे इंट्राडे में, तो आपका क्या होगा, जैसे मेरे केस में क्या है, 5 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है डिपेंडिंग ऑन द सिनारियोस, राइट। जैसे 100 रुपये का अपना स्ट्राइक प्राइस है, तो हार्डली इसमें 10 पॉइंट का या मैक्सिमम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, कभी कभार तो 5 पॉइंट का भी मिल जाता है, राइट। 200 का अपना प्रीमियम मिला, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस आएगा 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का। तो टेक्निकली परसेंटेज टर्म्स में उस चीज़ को समझो, ठीक है। तो ये जब समझोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, और आप देखोगे कि आपको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलना स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज़्यादा करीब आ जाएगी अगर आप पूरा फोकस इधर करोगे और उधर बस एग्जीक्यूट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड भी समझा लो, जैसे मुझे गोल्ड ट्रेड करना होता है, आई लुक एट दिस चार्ट, अभी गोल्ड में क्या हुआ, ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है, राइट, वो मैंने कैप्चर कराई। और इवन ये जो अगर मुझे मूवमेंट यहाँ पे एनालाइज कर लिया, यहाँ पैटर्न को स्टडी कर लिया, उसके बाद यहाँ आकर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, एज सिंपल एज दैट, राइट, समझ रहे हैं। अब उसमें मेरे को ये थोड़ी देखना कौन सा गोल्ड देखना, कौन सा स्ट्राइक प्राइस देखना, गोल्ड 10 देखना है कि गोल्ड फ्यूचर देखना है कि गोल्ड मिनी देखना है, गोल्ड माइक्रो देखना है, समझ में आ रहा है। तो इट शुड बी वेरी सिंपल कि एनालाइज करो, प्रोसेस देखो, और उसके बाद फिर आप उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो और एंजॉय करो। चलो, दैट्स आई थिंक अ कॉल फ्रॉम माई साइड ऑन योर क्वेरी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल बी टेकिंग देम इन द नेक्स्ट वीडियोस। अच्छा, जाने से पहले मैं बता दूं कि इस सैटरडे को, संडे को मैं मास्टर क्लास या काउंसलिंग सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड, यहाँ पर आकर अपने मार्केट के रिलेटेड कोई भी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर आप करा सकते हो। 30 डेज़ के अंदर आप अपने गोल्स तक कैसे अचीव कर सकते हो, गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कैसे जा सकते हो, वो इस काउंसलिंग सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेक श्योर अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।